गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ स्कूल लोटसा पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सातवें चैप्टर में अपन ने बहुत सारे प्रश्न जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, जो 6-6 नंबर के प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न अपन हल कर रहे थे और उसमें खूब सारे प्रश्न अपन ने हल भी कर लिए थे। अब इससे आगे मैंने कल 7.1 अभ्यास शुरू किया था, उसमें मैंने 1-2 प्रश्न आपको स्टार्टिंग से बताए थे। अब आगे अपन उससे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं। आगे प्रश्न कौन सा प्रश्न है? प्रश्न है दूसरा, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को। साइन थीटा एक दे रखा है, साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, इन्हें सबको किस में चेंज करना है? कोट थीटा में चेंज करना है। समझ में आया? क्या दे रखा है? साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, इन तीनों को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। किस किस को? साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, इन सबको कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो किस प्रकार से अपन इसको कोट थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे? देखो बेटा, पहली बात तो ये टेन थीटा है, इसको कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो टेन किसका उल्टा होता है? कोट का उल्टा होता है। इसका मतलब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, कोट थीटा। तो एक काम तो हो गया। टेन थीटा को अपन कोट थीटा के पदों में क्या लिख सकते हैं? 1/, कोट थीटा। अब लिखना किसको है? सेक थीटा को लिखना है। और सेक थीटा को किस प्रकार से लिखेंगे बताओ? यहां से देखना, एक तो होती है सेक की सर्वसमीका और एक होती है कोट की। आप सेक वाली सर्वसमीका का उपयोग करेंगे या फिर सेक वाली सर्वसमीका या फिर कोट वाली, दोनों में से एक का प्रयोग करना है। अब कोट वाली में समस्या रहेगी, एक कोण आएगा इसके साथ में कोसेक आएगा, एक कोण आएगा कोसेक आएगा। तो उस कोसेक को किस प्रकार से आप चेंज करेंगे? उस कोसेक को पहले आप किस में चेंज करेंगे? साइन में, और साइन से फिर किस में जाएंगे? साइन से फिर किस में जाएंगे? कोस में, कोस से सेक में, बड़ा लफड़ा हो गया। फिर इसका मतलब दूसरी सर्वसमीका कौन सी? सेक वाली। सेक में एक तो सेक रहेगा और दूसरा मान जो रहेगा वो क्या रहेगा? टेन थीटा रहेगा। क्या रहेगा? टेन थीटा। उस सेक थीटा को तो अपन चेंज कर देंगे सेक थीटा, क्यों? सेक को चेंज करना है, इसका मतलब सेक तो सेक रह जाएगा। फिर जो टेन थीटा आएगा उस टेन थीटा को मैं चेंज करके क्या कर सकता हूँ? कोट थीटा कर सकता हूँ। इसका मतलब कोट में उत्तर चला जाएगा अपना। तो दूसरी सर्वसमीका थी क्या थी? 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से इस टेन को चेंज करना है, मतलब एक तो सेक होना चाहिए अपने पास और एक होना चाहिए कोट। सेक तो है लेकिन ये कोट नहीं है, इसको कोट कर दो। तो 1 + 1/, कोट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप हल करोगे एलसीएम लेकर, एलसीएम आएगा कोट स्क्वायर थीटा, यहां हो गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर नीचे केवल क्या चाहिए? सेक थीटा चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट हो जाएगा। और अंडर रूट होगा तो ध्यान रखना, अंडर रूट होगा तो इस पे तो +1 है, इसका मतलब ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और इसका अंडर रूट होगा तब ये क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा। इसका मतलब सेक थीटा किसके पदों में व्यक्त हो गया? कोट थीटा के पदों में। अब बचा कौन? साइन थीटा। साइन थीटा को किसके पदों में व्यक्त करना है? कोट थीटा के पदों में। किस प्रकार से व्यक्त करेंगे बेटा? देखो, एक तो होती है साइन की सर्वसमीका, साइन में दूसरा मान जो आएगा सर्वसमीका में वो आएगा कोसेक। कोसेक को आप किस में चेंज कर सकते हैं? डायरेक्ट कोट में चेंज कर सकते हैं। क्यों? कि कोसेक और कोट में एक सर्वसमीका होती है। दूसरी सर्वसमीका कोट वाली है। कोट में कोसेक और क्या आएगा? कोसेक और कोट आएगा। कोट तो ऐसा कैसा रह जाएगा? कोसेक है, उस कोसेक को आप डायरेक्ट किस में चेंज कर सकते हैं? साइन में चेंज कर सकते हैं। दोनों में से एक कोई सी भी आप सर्वसमीका का उपयोग यहां कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। चलो मैं कोट वाली सर्वसमीका का उपयोग कर लेता हूं, तो वहां से हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा? कोट तो कोट रह जाएगा, क्यों? एक मान तो कोट ही चाहिए। दूसरा कौन सा है? साइन। तो इस कोसेक को चेंज करके क्या लेके आना है? साइन लेके आना है। तो यहां से आप देखोगे 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और इसको साइन कैसे करूंगा? 1/, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब ये हर में आ गया, इसका मतलब ये कई में चाहिए अपन को, अंश में चाहिए सारे मान। इसका मतलब इसको अंश में लेके जाऊंगा तो फिर ये कहां आ जाएगा? हर में आ जाएगा। ये हर में आ गया। यहाँ स्क्वायर का मान चाहिए, केवल साइन थीटा का चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब साइन थीटा किस में चेंज हो गया? कोट थीटा में। क्या हुआ? 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये सेक थीटा कोट थीटा के पदों में हो गया, ये टेन थीटा किसके पदों में हो गया? कोट थीटा के। ये अपने तीनों क्या आ गए? उत्तर आ गए, ठीक है। 1, 2, 3, और सारों में कोट आ रहे हैं उत्तर।
ठीक है, इसका मतलब tan सेक और साइन तीनों काय में चेंज हो गए, कोट में चेंज हो गए। ठीक है, चलो जी आगे अपन प्रश्न देखते हैं दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, दूसरा ये हो गया। तीसरा प्रश्न, अब दो प्रश्न ऐसे थे जो टेबल में से थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहां से आपको एक नंबर का प्रश्न पुटअप कर सकता है, कह सकता है साइन थीटा को tan थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, कोसेक थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, कोसेक थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो यहां से आपको और पूछा हुआ एग्जाम में, ये आप ऐसा ना सोचिए कि ये पूछ सकता है तो सर ऐसे कह रहे बेटा ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, एक नंबर का। आप पेपर उठा के देख लेना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। ठीक है, तो चलो आगे अपन प्रश्न हल करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 है, क्या है प्रश्न 3 है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। क्या प्रश्न है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। LHS हल करना है, RHS लेके आना है तो कर लिए। क्या दिमाग लगाएं, कोस से कोस को काट दें, कोट बचेगा, कोट कोट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखो LHS क्या है, LHS है अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखो यहां से, एक तो साइन कोस में चेंज करना था सर, साइन कोस में सारे मान चेंज है, केवल ये चेंज नहीं है, इसको चेंज कर देंगे। दूसरा फिर क्या होगा, LCM लेना था। लेकिन आप इससे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको कॉमन ही ले लूं। तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेने पर क्या बचेगा, यहां तो बच जाएगा 1, यहां से ये बाहर आ गया तो फिर कौन बचा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा दोनों से कॉमन आ गया, यहां तो क्या बच गया 1 प्लस का चिन्ह, और यहां से कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो कौन बच गया, कोट स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, आगे आप इसको कैसे हल करने वाले हैं, ये देखो कोस स्क्वायर थीटा तो ऐसा कैसा, लेकिन ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एक सूत्र बन गया, और सूत्र क्या बना, तीसरी सरल समीकरण से ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से आप इसको और हल करोगे, अब साइन कोस में चेंज करोगे तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोट, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया, इसको आप ऐसे हल करोगे तब। अब मान लो कई बच्चे ऐसे हल नहीं करे, सर याद नहीं आता है ऐसा कि यहाँ कॉमन लेना। वैसे तो दिख रहा है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें कि आपको ये दिखेगा नहीं। देखो प्रश्न को आप अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा कोस इसमें भी इसमें भी, तो आप वहां से इसको कॉमन लेके हल कर सकते हैं। लेकिन कई बच्चों के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि सबसे पहले साइन कोस में चेंज करना है, कर लो। ये कोस ऐसा कैसा रहेगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको साइन कोस में चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा बटा हुआ साइन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या नहीं है। फिर इसके बाद में इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस कोस से गुणा होके क्या हो जाएगा, 4 घात बटे सॉरी इसी के बटे में है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे आप हल करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके बटे में एक LCM लोगे, क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां साइन से साइन कट गया तो फिर कौन बचा, कोस की घात 4 थीटा। ठीक है, अब यहां से आप दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां कॉमन तो लेना पड़ेगा आपको, तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ भी। यहां कोस है, यहां कोस है, यहां 2 घात है, यहां 4 घात है, न्यूनतम घात कॉमन आ जाएगी। तो न्यूनतम घात कितनी है, कोस की घात 2 थीटा। ठीक है, ये बाहर कॉमन आ गई तो यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से 2 घात बाहर निकाल लोगे तो क्या बच जाएगा, कोस की घात 2 बच जाएगी। ठीक है, और बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सबको पता है कि इसका मान कितना होता है, पहली सरल समीकरण के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा सर। इसका मान पूरे का 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा, फिर यहाँ शेष जो बचेगा वो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बटे हुए साइन स्क्वायर थीटा। सर ये कहाँ गए, इसका मान बेटा 1 हो गया, मल्टीपल में था, गुणा में था, तो गुणा होके कितना हो जाएगा, वही मान आ जाएगा। और यहां से आप इसको देखोगे तो ये क्या हो गया, कोस बटा साइन कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप जैसे उचित लगे आपको वैसे आप इसको हल कर लेना। ठीक है, चलो जी इससे आगे अपन प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है,
प्रश्न नंबर 4 है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। आपको सिद्ध क्या करना है, एक LHS दिया हुआ है, एक RHS। LHS में क्या मान आपके पास है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपका LHS है। RHS में क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। देखो कैसे आप इसको हल करेंगे। प्रश्न है सेक थीटा, तो मैं यहाँ LHS लिख लेता हूँ। LHS लेने पर क्या है LHS, LHS है बेटा सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम साइन कोस में कन्वर्ट करना। साइन कोस में कन्वर्ट करोगे ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो 1 अपॉन कोस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा, यहां क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। सबको मैंने जो भी साइन कोस के अलावा मान थे, जो भी साइन कोस से एक्स्ट्रा मान थे, उन सबको साइन कोस में क्या कर दिया, चेंज। अब देखो इस स्टेप में आपको सभी साइन कोस मान दिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में इस 1 माइनस साइन थीटा को मैं यहाँ 1 से गुणा करवा दूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और यहाँ आप देखेंगे गुणा में इन दोनों में LCM ले सकता हूँ, क्या आएगा कोस थीटा, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ आप देखो कि दोनों गुणा में है, यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a का स्क्वायर तो 1 ही होगा और b साइन है तो इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस से गुणा होके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सरल समीकरण के हिसाब से क्या होता है बताओ, कोस स्क्वायर थीटा होता है और अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा में एक बार डिवाइड लग गया, तो यहां से कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, तो ये आपका हल हो गया। LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। मैंने बताया था जब भी त्रिकोणमिति में ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें साइन कोस के अलावा कोई एक्स्ट्रा मान है, तो आप प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझें। कल मैंने एक प्रश्न आपको और बताया था जिसमें 1 की जगह आपने मान रखा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसे प्रश्न, जो ऐसे चुनिंदा प्रश्न है, उनका आप अच्छे से ध्यान रखें। उनमें अगर आप प्रश्न हल करोगे ना तो बेटा ये चीजें आपको दिमाग में रहेंगी। और यदि आप प्रश्न हल नहीं करोगे और ऐसे समझ लोगे कि हाँ आप त्रिकोणमिति प्रश्नावली हमें आती है, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो फिर आप वहां से ये गलतियां कर बैठोगे। अब उस प्रश्न को आप यदि साइन कोस में चेंज करके हल करोगे ना, किसको, कल जो प्रश्न बताया था मैंने, एक कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 और अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न में मैंने बताया था इस -1 की जगह आपको क्या रखना है, सरल समीकरण उपयोग में लेनी है। अब यदि इस प्रश्न में आप इसको साइन कोस में चेंज करके हल करोगे ना, तो बेटा बड़ा कठिन प्रश्न हो जाएगा, हल करने में बड़ी दिक्कत आएगी। जबकि आप इसमें इस 1 की जगह मान रख के हल करोगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे प्रश्नों को हल किस प्रकार से करना है। यदि आप रेगुलर इनको हल करते जाएंगे तो ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। और यदि ऐसा रहेगा कि हाँ एक बार मैंने निकाली थी वो मेरे को पूरी आती है, ये पूरी नहीं आती है, पूरी चली भी जाती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। रेगुलर आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ोगे तभी आप इसमें कुछ सीख पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब ये प्रश्न आराम से हल हो जाएगा। इससे आगे देखो बेटा, प्रश्न है अपनी किताब में, क्या प्रश्न है, इसी में मैंने एक कल प्रश्न और बताया था, एक सेक थीटा tan थीटा का, तो आपको मैंने कहा था कि इस प्रश्न को आप हल करना, देखिए इसके RHS में क्या उत्तर इसके आते हैं। ठीक है, तो चलो आगे प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, प्रश्न है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, प्रश्न बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ योग हो रहा है और यहाँ आपको RHS में इनके गुणा लेके आने हैं। क्या कर रहा है, यहाँ योग और यहाँ क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में गुणा। देखो LHS क्या है, अपना LHS है, LHS लेने पर LHS क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा।
अब क्या करोगे, सबसे पहला नियम तो यही होता है कि इनको किस में चेंज कर दो, साइन कोस में चेंज कर दो। ये हो जाएगा यहां से 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। हो गया, कोई समस्या नहीं है। एलसीएम लोगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। साइन से साइन कट गया, कौन बचा, कोस बचा। कोस 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कट गया, कौन बचा, साइन। साइन 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा इसका उत्तर, सर 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप देखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। बताओ किसी की कोई समस्या। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 अपॉन कोस, 1 से गुणा होके वापस 1 हो जाएगा, साइन कोस से गुणा होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, यहां आपने रखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और गुणा 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो मतलब एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर। और यही आपको प्रश्न में सिद्ध करना था, ठीक है। यहां से आप इसको हल करें तो और एक तरीका है, जैसे आप हल करना चाहो तो, लेकिन प्रश्न को अलग अलग तरीके से अपन हल कर सकते हैं। देखो ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको मैं एक बार इसको मिटाता हूं। देखो अभी जो मैंने आपको बात बताई कि प्रश्न को हल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। यदि तरीका नहीं पता है तो ऐसे प्रश्नों में आप पजल्ड जरूर होगे, आप उन प्रश्नों में उलझ जाओगे, जिससे आप उस प्रश्न का वास्तविक हल जो है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न को मैं चेंज नहीं करके ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं कि कोसेक को तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए सर। यहां हो गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस यहां हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ये एक और एक कितने हो गए, 2। अब इसको साइन कोस में आप चेंज करोगे तो यहां से क्या होगा, 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एलसीएम 1 आ गया, लघुत्तम लोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से 1 का भाग साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बार, उसको 2 से गुणा किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कट गया, फिर कोस बचा, कोस कोस से गुणा होगा, 2 घात ये है 2 घात ये है तो कितनी घात हो जाएगी, 4 घात हो जाएगी, ठीक है। प्लस कोस से कोस कट गया, साइन की 2 घात ये 2 घात ये गुणा होके कितनी घात हो जाएगी, 4 घात हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें देखो यहां आते ही आपके प्रश्न उलझ जाएगा, अब आप इसको हल नहीं कर पाओगे आगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रश्न कौन से तरीके से हल होगा, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। और रखनी नहीं पड़ेगी 1% भी नहीं रखनी पड़ेगी। यदि मैंने बताया, आपने उसको हल किया, थोड़े समय बाद में वापस उसका आप रिवीजन करोगे ना, तब ये चीजें आपके दिमाग में आएंगी। कुछ चीजें आप भूलोगे, कुछ चीजें आपको याद रहेंगी। जो याद है वो तो ठीक है, लेकिन जो भूल गए उनको वापस आप रिवाइज करेंगे, फिर आपके वो चीजें परमानेंट दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर उनको हिलाने वाला कोई नहीं है। तो आप थोड़ा सा, बाकी ये प्रश्न यहां से भी हल होगा, ये प्रश्न यहां से भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन अब यहां आते जो आधे बच्चे हैं ना, वो तो तस्ते नाबूद हो गए कि सर अब आगे कैसे हल करना है। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न यहां से आगे इस प्रकार से हल होगा। कोस की घात 4 थीटा है, मैंने बताया था घात 4 थीटा आ जाए तो उसको तोड़ना है छोटी घात में, लिख सकता हूं। फिर ऐसा ही ये है तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, और प्लस यहां हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखना यहां सूत्र बन गया किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब सूत्र क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, तो a की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह कोस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा।
1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, हल करोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कोस सेक स्क्वायर थीटा। मैं कह रहा हूं आप यदि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको वैसे आप पढ़ रहे हैं, घर पे प्रश्नों को आप हल कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं ये जो त्रिकोणमिति नाम की जो प्रश्नावली है ना वो आपकी अंगुलियों पे नागिन डांस करेगी, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप रेगुलर पढ़ाई का ध्यान रखें किस प्रकार से आपको पढ़ना है। बाकी आप प्रश्नों को रेगुलर हल करेंगे ना तो उससे आपके दिमाग में जो उन प्रश्नों के प्रति कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन हट जाएगा। दूसरी बात, आपके मन में जो एक प्रश्नों को हल करने के गणित के प्रति जो विश्वास है ना वो थोड़ा सा बढ़ेगा। और विश्वास वो चीज है जो किसी भी विषय के प्रति यदि आपका विश्वास बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो फिर वो विषय आपके सामने छोटा लगने लग जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, रेगुलर आप पढ़ें। गणित सबसे आसान विषय है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान विषय है, ठीक है। चलो जी आगे प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न है, ऐसा प्रश्न मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या किया था भी ऐसे प्रश्न में 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न में तो क्या करना था, जब दोनों मानों पे अंडर रूट आ जाए तो अपन क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो LHS ये है, इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, या फिर ऐसे कर लो, चलो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो हर का चिन्ह चेंज करके क्या 1 माइनस साइन थीटा और किससे गुणा करवा देंगे, अंश और हर से गुणा करवा देंगे। यहां लिख देता हूं परिमेयकरण करने पर, ठीक है। परिमेयकरण करोगे, कैसा क्या होता है परिमेयकरण, परिमेयकरण क्यों किया जाता है। पहली बात तो ये परिमेयकरण प्रश्न की जब सारी गतिविधियां समाप्त हो जाए हल करने की और अंडर रूट में मान हो, अंश और हर में मान हो और अंडर रूट में मान हो, तो उसको आगे हल करने के लिए अपन संख्याओं का क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये परिमेयकरण करने से क्या होगा, पहली बात तो परिमेयकरण क्यों करते हैं कि अपन को वहां से अंडर रूट हटाना होता है या प्रश्न को आगे हल करना होता है, ठीक है। दूसरी बात कैसे करते हैं, हर जो होता है उसका चिन्ह चेंज करके, अंश बटा हर संख्या होगी परिमेय संख्या, उसका चिन्ह चेंज करके, किसका, हर का चिन्ह चेंज करके अंश और हर से क्या करवाते हैं, गुणा। अंश और हर से क्यों गुणा करवाते हैं सर, बेटा इस प्रश्न पर हमारी तरफ से अब कोई भी इस पे परिवर्तन नहीं किया गया है। देख लो जी 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कट जाएंगे, वापस ये का ये प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। आगे आप कैसे हल करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक घात यहाँ है एक घात यहाँ है, दोनों गुणा में है तो कितनी घात हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। किसी कोई समस्या नहीं है। फिर आगे आप देखोगे अलग अलग अंडर रूट में यहां लगा देता हूं, तो अलग अलग अंडर रूट लगाओगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहां हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। मैंने अलग अलग अंडर रूट क्यों लगाया, अलग अलग अंडर रूट इसलिए लगाया कि कई बार बच्चे जल्दबाजी में ऐसे करते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि यहां अंडर रूट एक साथ रखोगे तो इस संख्या का अंश जो है इस पे स्क्वायर है, इसका ये अंडर रूट है, कैसे कटेगा, इसके स्क्वायर से कट जाएगा। लेकिन ये तो उनको अच्छे से याद हो जाता है, ये चीज अपने आप याद हो जाती है उनको। अपने आप कैसे, जब भी वहां दिखेगा ना 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जल्दबाजी में कि आप सर ने बताया था इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर, तो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया, और आपके जो उत्तर बचते हैं ना वो ये बच जाते हैं, और फिर इसको इससे काट दोगे। तो आप ध्यान रखें, मैंने अलग अलग अंडर रूट क्यों लगाया है, ये पूरी संख्या है, उस पूरी संख्या पर एक साथ है, और यहां ध्यान रखना आप ये अलग अलग मान जो है उनका वर्ग होके ये घट रहा है, ध्यान रखना, यहां घट के फिर वर्ग हो रहा है और यहां वर्ग होके फिर घट रहा है, तो ये अलग अलग मान है, इसलिए मैंने अलग। अब ये मान यदि पूरा एक मान हो जाता है, अब ये पूरा मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है, तो आप इसको कैसे, यहां तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो यहां तो हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, यहां अंडर रूट से ये नहीं कटने वाला है, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है,
अलग अलग स्क्वायर है। पहले आप इसको पूरे मान को एक करोगे तो यहाँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से अब कटेगा अंडर रूट, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब जब ऐसा मान हो गया तो आपको पता है एक तो सेक थीटा चाहिए, एक क्या चाहिए, टेन थीटा। तो एक तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस एक हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब 1 बटे कोस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर बता रहा हूं आपको, गलती करोगे एक बार नहीं 1000 बार करोगे, लेकिन गलती के बाद में भी आपको ये चीज सीखनी है। तो आप ये ध्यान रखें, कभी भी ऐसे मान में आपको अंडर रूट नहीं करना है। इस पूरे मान को आपको एक मान बनाना है, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो अभी भी मैंने इसका अंडर रूट से वर्ग नहीं हटाया है, अब इसको मैंने कोस स्क्वायर थीटा स्वतंत्र मान हो गया, यहां स्क्वायर से क्या कटेगा, अंडर रूट कटेगा। तो आप इस बात को अच्छे से सीख लें, जल्दबाजी ना करें, गलती ना करें, ठीक है। चलो जी ये यहां से इस प्रश्न का हल हो गया। अब आगे जो प्रश्न है वो प्रश्न अपन देखते हैं। देखो क्या प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आसान लग रहे हैं, जब मैंने बोर्ड पे हल कर रहा हूं ना तो आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन आप हल करोगे थोड़े कठिन भी लगेंगे। बार बार कुछ चीजें आप इसमें भूलोगे भी, कुछ चीजें आपको दिमाग में रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी, उनको वापस आप रीड करोगे तब पढ़ोगे। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जितना आप यहाँ से सीख सकते हैं उतना आप सीखने की कोशिश करें, ठीक है। आसान नहीं है ये प्रश्न, एग्जाम में बहुत बार आए हुए प्रश्न है। ये अंडर रूट वाला तो काफी बार प्रश्न आया हुआ है, अभी जो मैंने बताया आपको। आगे प्रश्न है एक, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, प्रश्न दे रखा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। आपको एलएचएस ये दिया हुआ है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको आरएचएस में लेके आना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। किस प्रकार से आप हल करने वाले हैं, एलएचएस लेने पर, एलएचएस है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कहोगे सर प्रश्न में अंडर रूट आ गया, कैसे हल करेंगे, आगे तो कोई हल करने का तरीका ही नहीं है। तो सर परिमेयकरण कर दो। बेटा परिमेयकरण तभी होता है जब संख्या क्या हो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको p बटा q या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता हो। इसमें हर कहां है, नहीं है ना। सर एक मान सकते हैं तो फिर एक से परिमेयकरण करने में क्या होगा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक लिख सकते हो, लिखने कोई समस्या नहीं है, ये परिमेय है। लेकिन इसको बटे में आप एक लिखोगे, फिर उस एक से आप ऊपर नीचे गुणा कराओगे, क्या बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इस अंडर रूट वाले मान का क्या नहीं करना है, परिमेयकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ केवल अंश में अंडर रूट में मान है। आपके पास यदि मान लो ऐसे मान आ जाए कि अंडर रूट 18/3, तो फिर आप इसका भी अंडर रूट करने से कोई मतलब नहीं है। अंडर रूट 18/3 परिमेयकरण कब होगा, जब हर में अंडर रूट की संख्या होगी। यही प्रश्न ऐसे आ जाए ना, तब आप इसका अंडर रूट कर सकते हैं, वो सॉरी परिमेयकरण कर सकते हैं और इसको ऐसे हल कर सकते हैं। कब, जब हर में क्या आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए। अंश में परिमेय संख्या होगी तो उससे वो सॉरी हर में क्या आ जाए, अंडर रूट की संख्या आ जाए। अंश में अंडर रूट की संख्या होगी, हर में अंडर रूट की संख्या नहीं है, तो वहां परिमेयकरण नहीं होगा और आपको ऐसी जगह पर परिमेयकरण नहीं करना है। परिमेयकरण कहां करना है, जहां हर में अंडर रूट की क्या हो, संख्या हो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब यहां तो परिमेयकरण नहीं होगा, तो फिर अपना दूसरा ऑप्शन क्या था कि साइन कोस में चेंज करना, कर दो। ये तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, नहीं कोई समस्या। फिर इसके बाद में आप देखो कैसे हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका लघुत्तम आ गया। कोस से कोस कट गया, कौन बचा, साइन। साइन एक से गुणा होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कट गया, कौन बचा, कोस। कोस एक से गुणा होके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये तो दोनों गुणा में है, इसका मतलब स्क्वायर भी है, तो दोनों से तो कट जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहां समस्या होगी, यहां बीच में क्या चिन्ह आ गया, प्लस का। इसका मतलब पहले आप इस पूरे मान को एक करो, फिर इसका अंडर रूट हटेगा। ऐसे नहीं कि कहीं साइन स्क्वायर के अंडर रूट से साइन का हट गया तो ये तो बच गया साइन थीटा, और प्लस
इससे इसका अंडर रूट हट गया तो ये बच गया cos थीटा। बेटा ऐसा नहीं होता है, मैंने पहले आपको बताया पीछे वाले प्रश्न में, यहाँ स्क्वायर होके फिर योग हो रहा है। यदि योग होके फिर स्क्वायर होता ना एक साथ, तब इसके स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता, और यदि ये मान गुणा में होते तब भी कट जाता। लेकिन यहाँ जोड़ बाकी, पहले वर्ग या यहाँ वर्ग या क्यूब होके फिर घट रहा है या जुड़ रहा है, तो आपको ऐसा मान नहीं लिखना है, ये प्रश्न गलत हो जाएगा। कैसे हल करोगे? इस पूरे मान को आप कोशिश करो कि ये पूरा एक हो जाए। क्या हो जाए? एक हो जाए। यदि एक हो रहा है तब तो ठीक है, और यदि एक नहीं हो रहा है तो इस पे अंडर रूट ऐसा का ऐसा चलना है। फिर आपको इस अंडर रूट को हटाना नहीं है, हटेगा भी नहीं। तो देखो कैसे हल करेंगे। सर्वसमीका लग रही है, पहली सर्वसमीका जिसका मान 1 बटे यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक का अंडर रूट तो कितना होता है? 1 होता है सर। साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा। सर यहां तो कर दिया आपने। बेटा मैंने अभी बताया ये गुणा में है, गुणा में ये राशि भी स्वतंत्र है, ये भी राशि स्वतंत्र है, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। आप गुणा कराओ तभी संबंध होगा, बाकी आप इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को अलग कैसे करोगे? बीच में चिन्ह तो प्लस का ही रहना है। ठीक है, यहाँ अलग करोगे, ये 3 6 है, इसको मैंने 3 गुणा 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये 3 और 2 अलग अलग मान है, लेकिन जब आप वापस संयुक्त रूप से इनको लिखोगे तो वापस क्या लिखोगे? 6। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही बात है जैसे मैं 6 में लिखूंगी 3 + 3, तो मैं क्या इसको ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ 3 गुणा 3। तो ध्यान रखना ये स्वतंत्र राशि है। अब ये हो गया 1/sin थीटा cos थीटा। अब यहां से प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, कैसे हल करोगे? यहां वापस इस एक की जगह क्या रखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बटे साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं एक की जगह। अरे एक की जगह लिख सकते हैं ना, एक की जगह सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं एक की जगह सर्व समीकरणों के प्रयोग के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करोगे? अलग अलग डिवाइड लगा दोगे। अलग अलग डिवाइड लगाओगे तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस यहां हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यहां एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन बच गया, साइन बटा कोस क्या हो गया? 10। और फिर यहां एक कोस से एक कोस कट गया तो कोस बटा साइन क्या हो गया? कोट। और यही आपको प्रश्न में क्या करना था? सिद्ध करना था। सर ये चीज याद नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप इसको इतना छोड़ दो, इस पक्ष को और हल कर लो। आरएचएस को मैंने बताया था, जब एक पक्ष से कोई प्रश्न हल होके दूसरा पक्ष नहीं आएगा तो अपन क्या करेंगे? फिर वहां पे दोनों पक्षों को हल करेंगे। तो आप इसको भी हल कर सकते हैं, साइन को उसमें चेंज करके हल करोगे, आपके पास ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ा इसमें है नहीं कि इस एक की जगह केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वापस रखना है, जहां इसकी जगह अपन ने एक रखा था। एक क्यों रखा था? अंडर रूट हटाने के लिए। अब इस एक की जगह ये वापस क्यों रखा? अपन हल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बाकी तो आपकी इच्छा है जैसे आप इसको हल करना चाहें। ठीक है, तो ये हो गया 7वां प्रश्न आपका। अब चलते हैं 8वें प्रश्न में। देखो 8वां प्रश्न क्या है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा अच्छे से इसको सीखने की कोशिश करिए बेटा। ज्यादा प्रश्न मैं आपको डेली बता नहीं रहा हूँ, कारण इसका यही है कि आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे तो अपने आप इनको हल करने लग जाएंगे। अभी मैं एक साथ 20 प्रश्न बता दूंगा तो फिर उनको समझने में भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आज का लास्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न बड़ा अच्छा है। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। बराबर टेन अल्फा टेन बीटा। यह आपको प्रश्न में सिद्ध करना है। ठीक है, प्रश्न क्या है? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। सर ये अल्फा बीटा बेटा आपने पढ़ी होगी ना विज्ञान में, तरंगे अल्फा किरण
बीटा किरण, गामा किरण पढ़ी है ना, पराबैंगनी किरणें, ये इन्हीं में आती हैं, तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखें। बाकी यहाँ थीटा के रूप में इसमें काम में लिया गया है कि यहाँ टेन थीटा की जगह इसने अल्फा रख दिया, टेन थीटा की जगह क्या रख दिया, बीटा। अब ये दोनों मान अलग अलग मान है, ध्यान रखना। आप इस टेन अल्फा को टेन बीटा से गुणा करवा के टेन स्क्वायर अल्फा बीटा नहीं लिख सकते, क्यों? यहाँ थीटा दोनों में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो आपको हल करना है, LHS लेते हैं। LHS लेने पर देखो बेटा, LHS लोगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा, या फिर मैं इसको ऐसे नहीं लिखकर ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये तो हो गया यहाँ पे, फिर भागे का चिन्ह, यहाँ हो जाएगा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, आपको पता चल गया होगा कि ये अभी इसको मैं जब भी चेंज करूंगा साइन कोस में तो ये बटे में आएगा, ये भी बटे में आएगा, ये बटे में, ये बटे में 4 मान हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने इसको बराबर में भाग लगा के लिख के लिया, ठीक है। अब चेंज कर दोगे आप, चेंज करोगे तो इसको तो क्या लिखोगे, साइन अल्फा बटे वे कोस अल्फा, इसको लिखोगे साइन बीटा बटे वे कोस बीटा। मतलब यहाँ अल्फा था दोनों में अल्फा आ गया, यहाँ बीटा था दोनों में क्या आ गया, बीटा आ गया। भाग का चिन्ह, फिर आ जाएगा कोट अल्फा कोस अल्फा बटे वे साइन अल्फा, प्लस यहाँ हो जाएगा कोस बीटा बटे वे साइन बीटा। किसी के कोई समस्या नहीं है, केवल मैंने साइन कोस में इनको चेंज किया है, जहां अल्फा था वहां अल्फा लगा दिया, जहां बीटा था वहां बीटा लगा दिया। आगे हल करोगे, यहाँ एलसीएम आएगा, क्या आएगा बताओ, कोस अल्फा कोस बीटा। क्या एलसीएम आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा। कोस अल्फा से कोस अल्फा कट जाएगा, कोस बीटा बचेगा, कोस बीटा साइन अल्फा से गुणा हो जाएगा, तो साइन अल्फा कोस बीटा बन जाएगा, ठीक है। क्या फिर बता रहा हूं, कोस अल्फा से कोस अल्फा कट गया, कौन बचा, कोस बीटा। कोस बीटा साइन अल्फा से गुणा होता है तो आ गया साइन अल्फा, और एक आ गया कोस बीटा, प्लस का चिन्ह, कोस बीटा से कोस बीटा फिर कट गया, कोस अल्फा किससे गुणा होगा, साइन बीटा, तो साइन बीटा कोस अल्फा, फिर प्लस भागे का चिन्ह, फिर एलसीएम लोगे, यहाँ क्या आएगा बेटा, साइन अल्फा साइन बीटा, लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, साइन बीटा कोस अल्फा से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा साइन बीटा, प्लस का चिन्ह, साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, साइन अल्फा कोस बीटा से गुणा होगा तो साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है। और यहां से आप इसको आगे हल करो। अब देखो भाग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में, तो ये तो ऐसा कैसा आ गया, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा बटे कोस अल्फा कोस बीटा। भाग किस में चेंज, गुणा में, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन अल्फा साइन बीटा बटे कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। अब आप दोनों मानों को देखें, यहां देखो क्या है, साइन अल्फा कोस बीटा, तो यहां देखो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा। इसका मतलब ये दोनों मान सेम है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। फिर बचा क्या, बच गया सर साइन अल्फा साइन बीटा बटे कोस अल्फा कोस बीटा। अल्फा वाला मान अल्फा के नीचे लगेगा, इसका मतलब साइन अल्फा बटे कोस अल्फा क्या हो गया, टेन अल्फा हो गया। और साइन बीटा, बीटा वाला मान बीटा के नीचे तो साइन बीटा बटे कोस बीटा क्या हो गया, टेन बीटा हो गया। और यही आपको प्रश्न का क्या निकालना था, उत्तर निकालना था। तो टेन अल्फा टेन बीटा इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आज की क्लास में सिर्फ अपन इतना ही पढ़ेंगे, जितने भी मैंने 8 क्वेश्चन बताए हैं आप उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, घर पे आराम से आप इनको हल कर सकते हैं। बेटा मेरे साथ साथ ये चीज आप सीखते जाओ, मैं फिर बता रहा हूँ आपको 6 नंबर आपके अंगुलियों पर डांस करने लग जाएंगे यदि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है किताब गणित उसी में से मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, यही पढ़ा रहा हूँ। तो आप कोशिश करें कि इसको अपने ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जो भी आपके साथी मित्र हैं उनको आप ये सूचना पहुंचा दें कि आपकी क्लासें रेगुलर, मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये बात बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सभी बच्चे क्लासें हैं जो देख नहीं रहे हैं, और ये उनके लिए सबसे बड़ी, मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि वो क्लास लाइव नहीं देख पा रहे हैं, कि क्लास रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो वो आपसे काफ़ी पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आप
थोड़ा सा उनको सचेत करें इस चीज के लिए, और बाकी इससे आगे जो है वो अपन कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितना आज मैंने पढ़ाया उसको आप क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।